2024 से पहले चुनावी समीकरण, चुनावी भाषा, चुनावी भाषण वो कैसे बदलेंगे, इस बात को आप देखिए। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से नरेंद्र मोदी को अपनी जो पिच है उसको बदलना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जिस पिच पर जाकर के खेलते हैं उस पिच पर नहीं बल्कि दूसरी पिच पर खेल रहे हैं और वो अपनी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुंचे थे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के शहडोल में, और वहां पर उन्होंने एक कार्ड दिखाया और कहा कि 5 लाख मुफ्त उपचार, और कहा कि ये बीजेपी की गारंटी है। 5 लाख मुफ्त उपचार जो है वो बीजेपी की गारंटी, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अब इसके काउंटर में जो है सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने लंबा चौड़ा जो है यहां पर ट्वीट किया है और जवाब दिया है। कि जवाब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये 2 फोटो देखिए और इन दोनों फोटो से समझ में आएगा कि आखिरकार वजह क्या है। वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। ये पहली फोटो आप देखिए। ये पहली फोटो देखें तो लगेगा कि कांग्रेस ने जो है कमलनाथ का ही जो कोई पोस्टर बनाया, कोई विज्ञापन निकाला है, लेकिन ये कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी आईटी सेल का है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस की गारंटी का सच, नारी अपमान की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बिजली गुल और इन्वर्टर की गारंटी, धर्मांतरण और तुष्टीकरण की गारंटी, देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा देने की गारंटी। ये 5 चीजें इसमें लिखी हैं। अभी 5 ही क्यों लिखा? 6 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे। 5 ही क्यों लिखा? 5 इस वजह से लिखा। दरअसल कांग्रेस ने एक ये ऐसा कार्ड बनाया, गारंटी कार्ड, और जिस कार्ड की वजह से बीजेपी जो है बैकफुट पर है। कांग्रेस ने यहां पर गारंटी कार्ड बनाया और इस गारंटी कार्ड के अंदर कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जैसे हमने हिमाचल में अपनी गारंटी पूरी की है, यहां पर कर्नाटक में अपनी गारंटी पूरी की है, उसी तरह से हम मध्य प्रदेश में भी अपनी गारंटी पूरी करेंगे। गारंटियां कौन कौन सी है? 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए हर महीने महिला को मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू होगी, 100 यूनिट बिजली माफ रहेगी और 200 यूनिट तक बिजली हाफ रहेगी, यह कहा गया है। और इसमें नीचे जो है ये गारंटी कार्ड में भरवाया जा रहा है। ये गारंटी कार्ड हर विधानसभा के अंदर जो इस तरह से कांग्रेस कार्ड भरवा रही है। हर किसी से जो है वो छोटे छोटे कैंप लगा करके, जैसे कि लोग जो है वो अपनी सिम बेचते हैं, वोडाफोन की, एयरटेल की और ये तमाम अलग अलग कंपनियों की सिम बेचते हैं मोटरसाइकिल पर जा करके, उस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो जगह जगह पर जो है वो अपना कैंप लगा करके, कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कैंप लगवा रहे हैं और उन कैंपों के अंदर जो है ये 5 गारंटी का जो है वो यहाँ पर कार्ड भरवा रहे हैं। इस कार्ड में लिखवाया जाता है नाम क्या है आपका, उम्र क्या है, विधानसभा कौन सी है, मोबाइल नंबर क्या है, और योजना जिसका आप लाभ लेने की इच्छुक हैं। तो 5 योजनाओं के लाभ लेने के लिए जो है वो गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो हाँ लगाए, हाँ भरेगा और टिक लगवा देगा। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी एक यहाँ पर डाटा जो है इकट्ठा कर रही है और कांग्रेस जो है वो इसके जरिए फिर बाद में एक माहौल इस तरह से तैयार करेगी कि हमारे पास में, देखिए पिछली बार कर्नाटक में आप याद करिए, कर्नाटक में क्या हुआ था। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो है वो विज्ञापन निकाले और उसमें दिखाया कि एक तरफ जो है वो बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी की 40% की सरकार है, यहाँ पर जो है 50% की सरकार का नाम दे दिया है कि 50% लाओ फोन पे, 50% लाओ फोन पे काम कराओ, इस तरह का नारा जो है दे दिया है। अब यहाँ पर जो है दूसरी तरफ जो है वो अपनी खुद की गारंटी बता रही है। ये जो है वो तरीका कर्नाटक में आजमाया हुआ तरीका कांग्रेस का, और कांग्रेस को लग रहा है जब आजमाया हुआ तरीका जो कर्नाटक में चल सकता है तो वो मध्य प्रदेश में भी चलेगा। और इसीलिए जो है अपना कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस जो है वो अपना यहाँ पर नया वही तरीका जो है वो अपना रही है। और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में ये किया था कि जितने भी कैंडिडेट थे वहाँ पर, जितने भी कैंडिडेट थे उन सब के साइन किए हुए और ऊपर लिखा था 5 हमारी ये गारंटियां हैं, पहली कैबिनेट में हम इन गारंटियों को पूरा करेंगे। और हर किसी ने अपना साइन किया था, हर एक कैंडिडेट ने साइन किया था और वो साइन किए हुए जो चिट्ठियां थी, वो साइन किए हुए जो कार्ड थे, वो सब जगह बांटे गए और सब लोगों से कहा गया कि आप
ये कार्ड रखिए और ये कार्ड जो है वो लेकर के आ जाना कि आपकी सरकार बन गई, आपने ये गारंटियां दी थी, ये काम हो नहीं रहा है, हम वो काम करके देंगे। और कांग्रेस ने जो है वो वही काम जो है वो पहली कैबिनेट में पूरा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है ये तो कांग्रेस ने बड़ा जो है वो सिंपल तरीका निकाल लिया कि चुनाव से पहले 4-5 मुद्दे उठाओ, उन मुद्दों की गारंटी दो, चुनाव के बाद में पूरा कर दो, बात खत्म हो जाएगी, लोग जो आपको वोट दे देंगे। और इसी तर्ज पर अगर होने लगा तो फिर ये 5 राज्यों में गारंटी चलने लग जाएगी। और इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि इनकी गारंटी ये वाली नहीं है, इनकी गारंटी ये वाली है। वो अपनी पिच को बदल रहे हैं। अब इसमें सुप्रिया श्रीनेत का तो जवाब दिखाऊंगा ही मैं आपको, लेकिन मोदी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आपको झूठ की गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना, झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखे के खेल को भी पहचानना है। ये जो है वो यहां पर नरेंद्र मोदी कहते रहे। अब एक चीज और देखिए, यहां पर अपनी स्कीम क्या बता रहे हैं वो, और उसके बाद में सुप्रिया का जो जवाब है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बीजेपी का जवाब सुन लीजिए, फिर कांग्रेस क्या दे रही है वो सुप्रिया ने बताया है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस क्या अभी देने लग रही है, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है, वो वहां पर दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं वो आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले इनका सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन की गारंटी है। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी मुफ्त राशन की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, धुआं मुक्त जीवन की गारंटी है, सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी है। तो यही जो है वो 4-5 चीज जो है पकड़ करके बीजेपी चल रही है। अब ये यहां पर जैसे शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी देने वाली नई नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए, झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे को पहचान लीजिए। जब वो मुफ्त में बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बिजली का दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त में सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था को बर्बाद करने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी के जो वाक्य हैं वो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने लिखे हैं। अब इसमें जो है वो कांग्रेस की तरफ चलेंगे, वो कांग्रेस की तरफ से क्या कहना आया है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन 2-3 चीजें तो यहां पर देख लीजिए। जब मुफ्त बिजली की बात कह रहे हैं तो आप कौन सी बिजली मुफ्त दे रहे हैं? आपके राज्य में तो रात में एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। ये सरकार कानून लेकर के आ रही है। और दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं कि बिजली का सफर जो है, सफर तो ट्रेन का आप छोड़िए, सफर में ट्रेन में करना तो छोड़िए, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना भारी हो गया है। प्लेटफॉर्म की टिकट जो है 50-50 रुपए तक बढ़ गई है। तो आप क्या ही बात करेंगे और क्या ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है जरा उसको भी सुनते हैं। कांग्रेस के दावों में कितना आपको सच्चाई लगती है वो भी देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने यहां पर जवाब दिया 5 लाख का। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि अरे प्रभु कहां चक्कर में पड़े हो, और यह लच्छेदार जुमले आप ही की तरह से खोखले हैं। अब पढ़ लीजिए और मोदी जी को भी पढ़ाइए। राजस्थान की चिरंजीवी योजना, प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख कैश का बीमा कवरेज और 10 लाख दुर्घटना बीमा कवरेज। EWS यानी 8 लाख रुपए तक आय वाले सभी परिवारों को पूरा प्रीमियम सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त बाकी परिवारों का भी आधा प्रीमियम यानी 850 रुपए राज्य सरकार वहन कर रही है। अभी तक 1,40,00,000 परिवारों के चिरंजीवी योजना में रजिस्टर हो चुके हैं। 47 लाख परिवार 4500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का उपचार निःशुल्क करवा चुके हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में होने वाले पूरे खर्च का सरकार वहन करती है। पूरे देश में सबसे अधिक बीमा राशि राजस्थान में ही मिल रही है। ये जो है वो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। ये 5 लाख में 25 लाख का जवाब दिया है कि आप यहां पर 5 लाख का जो है वो दे रहे हैं, हमारे यहां पर जो है वो 25 लाख का जो है वो कैशलेस बीमा कि आपको पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना 25 लाख, और 10 लाख रुपए जो है वो दुर्घटना में मिलते हैं। और जो EWS जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनके 8 लाख रुपए तक के जो प्रीमियम है वो सरकार दे रही है। यानी सरकार जो है वो उनको पैसा तो दे ही दे रही है, लेकिन जो किस्त का पैसा है वो किस्त का पैसा भी सरकार दे रही है। ये यहां से जो कांग्रेस का जवाब आया है। और ये फिर देख लीजिए आप 47 लाख परिवार जो है 4500 करोड़ का लाभ उठा चुके हैं। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह से कहते थे, अभी जो लगातार वो कहते रहे परिवारवाद, ये वाद वो वाद, अब उनको लगा कि नहीं यार कुछ बात ठोस कहनी पड़ेगी, बात बन नहीं पा रही। तो उन्होंने अपनी ये चीजें निकाल करके लेके आए
कि हम जो है, अब देखिए मैं इनकी गारंटी पढ़ देता हूं। इन्होंने जो 4 गारंटियां यहां पर जो बता रहे हैं कि हम देने लग रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं। ये मुफ्त राशन की गारंटी, 5 किलो चावल जो है मुफ्त में दे रहे हैं, इस बात की गारंटी जो है देश को दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन देश बताए, लोग बताएं, क्या जिस हिसाब से आज महंगाई है, अगर महंगाई ना हो तो वो 5 किलो राशन पूरे महीने भर का, रोजाना का नहीं है ना, 5 किलो राशन महीने भर का, अगर महंगाई ना हो तो क्या आप अपने आप से खरीद पा सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? आप खुद बताइए, खुद सोचिए इस बात को। दूसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। स्वास्थ्य की गारंटी जिसमें आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी जो है मिली है। सरकार अब है, और सरकार का सिस्टम कितना था, क्या था, कैसा था, वो कोरोना के अंदर देखा ना, कोरोना के अंदर। और अगर आप ये कहें कि देखो अभी तो भाई आप राजस्थान की बात बता रहे थे तो वहां पर तो कोरोना वाला सवाल आपने उठाया नहीं, अब मोदी की बात आई तो कोरोना वाला सवाल लेकर के आ गए, बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की जो सरकार है, उस सरकार को कोरोना के अंदर अच्छा काम करने का जो सर्टिफिकेट है वो खुद नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनका बयान है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कोरोना का मैनेजमेंट अच्छे से किया, तो इसलिए वो तर्क वहां पर बनता नहीं है। अब तीसरी बात, धुआं मुक्त जीवन की गारंटी। पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन मिला है। इसका डाटा भी मैं आपको निकाल करके दिखा सकता हूं। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जो अपना सिलेंडर दोबारा भरवा नहीं पा रही हैं। एक बार तो सिलेंडर खरीदा, वो मिला जो उनको फ्री में, एक बार सिलेंडर मिला, लेकिन उसके बाद में वो सिलेंडर जो है वो सामान रखने के लिए रसोई में स्टूल का काम कर रहा है। चूल्हे पर ही रोटी बन रही है, चूल्हे पर ही सारा काम हो रहा है, सिलेंडर के ऊपर जो है वो टोकरियां रखी जा रही हैं। टोकरी रखने का, बर्तन रखने का, बैठने का, वो एक स्टूल बन गया है। सिलेंडर रखा है कोने के अंदर। कितने लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद है, वो खबर मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और आप खुद बता दीजिए, अगर गांव के दर्शक हैं तो लिख करके बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें जो मेरी बात है वो सच है या नहीं है। आप बताइए, गांव के अगर दर्शक हैं तो आप बताइए कि गांव में कितने लोग उज्ज्वला का सिलेंडर दोबारा भरवा पा रहे हैं। अब आई इनकी चौथी गारंटी पर, सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी, मुद्रा योजना। एक ये मुद्रा योजना लेकर के आए कि आप लोन ले लो, लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू करो और काम करो। देखिए कितनी जो है 20 लाख करोड़ का एक लोन की बात हुई थी ना, 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के अंदर नरेंद्र मोदी का खुद का ऐलान था। और फिर एक हफ्ते तक जो है वो निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और निर्मला सीतारमण बताती रही कि ये आज जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर में मिलेंगे, 2 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर में मिलेंगे। 20 लाख करोड़ रुपए के लोन की जो है नरेंद्र मोदी ने उस वक्त में बात कही थी। तो लोन से नहीं, आप जो है लोगों को, पहली बात तो यह है, लोगों को उठाने के लिए सबसे पहले उनकी जेब में पैसा डालना पड़ेगा। और यह बात जो है वो बहुत सारे लोग कह चुके हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, अगर उसको बूम देना है, भारत की अर्थव्यवस्था को अगर दौड़ाना है, तो एक बार पैसा आपको मार्केट में डालना पड़ेगा। और पैसे का जो चेन सिस्टम है वो आपको कई बार बता चुका हूं। पैसे का चेन सिस्टम ऐसे है कि जैसे मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है तो मैं किसी दोस्त को, अपने किसी संबंधी को, या अपने साथी को, या अपने कर्मचारी को, किसी न किसी को जो पैसा आगे भी दूंगा। अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आगे भी दूंगा। मेरा काम अगर ठीक चल रहा है तो मैं किसी और को, काम करने वाले को दूंगा, और वो जो है अपने घर पर जा करके देगा। उसके घर वाले जो है बाजार में खर्च करने के लिए निकलेंगे। तो ऐसे पैसा कहीं से आता है तो फिर पैसे से जो है पूरा सर्कल चलता है। एक आदमी के पास पैसा आएगा तो सब आदमियों के पास में जो है फिर वो धीरे धीरे पैसा पहुंचता है, और फिर उस पैसे से जो है वो पूरा सर्कल चलता है। और इसीलिए अब देखिए, ये तो कुतर्क हो जाएगा कि हाँ 1% आदमियों के पास में तो सारा भारत का धन है ही, फिर क्यों नहीं सर्कल हो रहा है, वो कुतर्क हो जाएगा। आपको पैसा जो है वो भारत के मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, गरीब तबके में, उसमें डालना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। लोन पर जो है वो पैसा लेकर के काम करना, वो तो उतना ही रिस्की हो गया ना। वो उधर से भी कर सकता है, किसी और तरीके से भी कर सकता है। अगर वो पैसा उठा करके ही काम करना है तो उसको काम दिखाना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, रेगुलर ना, उसको नगद पैसा जो है देना पड़ेगा। तो खैर इस डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि 2024 से पहले
क्या वाकई नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अब चीज़ें जो है वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, चीज़ें जो है बदलनी पड़ेगी, और इसीलिए राहुल गांधी जिस चीज़ पर नरेंद्र मोदी को लेकर के आना चाह रहे थे, हिंदुत्व से जो है वो मोदी अब गारंटी पर आ गए। ये राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत कही जा सकती है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात लगातार करती थी, अब वो गारंटी की बात करने लगी है। 2024 देखिए, धीरे धीरे पास आता है, तब क्या क्या रंग दिखाता है और कौन कौन किस किस तरह से जो है उसके सुर बदलते हैं। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोगों की दिमाग की खिड़की भी खुले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।